हेलो एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस टिप्स में। दोस्तों, आपने सुना ही होगा म्यूचुअल फंड सही है, पर आपको ये पता है कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को अलग अलग तरह से बांटा गया है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। यहाँ कैप का मतलब है कैपिटलाइजेशन, मतलब किसी कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू क्या है, इसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के पास 1,000 या 10,000 शेयर मार्केट में जारी किए हुए हैं और उस कंपनी के एक शेयर की कीमत 200 रुपये है। तो कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम टोटल शेयर को उसके मौजूदा वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो कंपनी है उसके शेयर की कीमत यहाँ हमने 200 रुपये मानी है और टोटल शेयर है 10,000। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 गुना 10,000 बनता है 20 लाख। इसका मतलब है उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई 20 लाख। इसी तरह से दोस्तों, म्यूचुअल फंड को अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप के बारे में। लार्ज कैप कंपनी की लिस्ट में वो कंपनीज आती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से अधिक होती है और आमतौर पर शेयर मार्केट में इसे ब्लू चिप स्टॉक भी कहा जाता है, जो कि पिछले 10 या 20 सालों से शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे रही होती है और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। उसी तरह से अगर हम मिड कैप की बात करें, इन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में आता है। लार्ज कैप के मुकाबले इन कंपनीज में निवेश करना थोड़ा सा रिस्की होता है और कंपनी को नियर लीडर भी कहा जाता है और फ्यूचर को देखते हुए लॉन्ग टर्म में हाई ग्रोथ का इनका चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्मॉल कैप कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट अगर अच्छा चलेगा तो वो लार्ज कैप बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बात करें अगर स्मॉल कैप की, जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से कम होती है उसे हम स्मॉल कैप की कैटेगरी में रखा जाता है। इनका साइज़ कम होने की वजह से ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना चाहिए, जब मार्केट में भारी गिरावट आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं कंपनीज को होता है। और अगर बात करें स्टॉक्स के रिटर्न की, अगर मार्केट में अच्छा रिटर्न आता है तो वो इन्हीं स्टॉक के रिटर्न्स में देखा जाता है। इसीलिए दोस्तों, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और सही जगह इन्वेस्टमेंट करके आप कम समय में अच्छा रिटर्न मार्केट से ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।